मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 21वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 22वें श्लोक को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलापांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुशो बेपुथमतीम रहस्याख्या इव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः करौ व्याधुवन्त्याः पिबसि रति सर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान् वेशान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। मेरे छात्रों, आपने जैसा कि पहले देखा हुआ है कि जो शकुंतला अपनी दोनों प्रिय सखियों अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ वृक्षों को सींचने का कार्य कर रही है, जिस समय शकुंतला नवमालिका यानी चमेली के वृक्ष में पानी डालती है, उसी समय एक भंवरा वहाँ से उड़ करके शकुंतला के मुख की ओर आ रहा है और जो शकुंतला है उस भंवरे से डर करके उसको रोकने का प्रयास कर रही है। उसके इस रोकने की चेष्टा को देख करके जो दुष्यंत है, राजा दुष्यंत है, वह कह रहा है कि इसको भ्रमर को हटाने की जो ये चेष्टा है वो बहुत ही आकर्षक है। इसी क्रम में वो कहता है कि चलापांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुशो बेपुथमतीम। चलापांगा लिखा हुआ, चल अलग और अपांगा अलग है। वो जो भंवरा है वह शकुंतला के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इस बात का जिक्र करते हुए महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि चल अपांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुशो बेपुथमतीम। चल माने चंचल, अपांगा माने नेत्रों के कोरों वाले। चल माने चंचल, अपांग कहते हैं नेत्रों के कोरों को। तो कह रहा है कि चंचल नेत्रों के कोरों वाले दृष्टिम माने दृष्टि का यहाँ पर का मतलब है कि आँखों को। बहुशो माने बार बार, अनेक बार। और बेपुथमती माने कांपते हुई आँखों को। बहुशो माने बार बार। स्पर्श माने स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो। कह रहा है, और किसके कह रहा है कि मधुकर एक शब्द आया हुआ लास्ट में। मधुकर माने हे भ्रमर। कह रहा है कि हे भ्रमर तुम चल अपांगा, चल माने चंचल, अपांगा माने नेत्रों के कोरों वाले, बेपुथमती माने कांपते हुए, चंचल नेत्रों के कोरों वाली, दृष्टि माने आँखों को, बहुशो स्पृशसि, बहुशो माने बार बार, स्पृशत माने स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो। हे भ्रमर तुम कांपते हुए चंचल नेत्रों के कोरों वाली आँखों को बार बार छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। और फिर कह रहा है कि रहस्याख्यायीव, ये रहस्य अलग है, आख्यायी इव है। स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरह, कर्ण अलग और ये अंतिक अलग है और ये चरह अलग है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो कह रहा है कि रहस्य माने एकांत में गुप्त बात को, आख्यायीव मतलब है कहने वाले के समान, गुप्त बात को कहने वाले के समान तुम कर्णांतिक चरह, कर्ण माने कान के, अंतिक माने पास में, चरह माने विचरण करते हुए, कान के पास में जा कर के विचरण करते हुए गुप्त बात को कहने वाले के समान मृदु स्वनसि, मृदु माने मधुर, स्वनसि माने आवाज़ कर रहे हो। वो जो भंवरा है वह चमेली के फूल को छोड़ करके शकुंतला के मुख की ओर जा रहा है और वो उसके कान के पास में जा कर के गुप्त बात को कहने वाले व्यक्ति के समान उसके कान के पास मृदु स्वनसि, मधुर गुंजार कर रहे हो, ये राजा दुष्यंत कह रहा है। और तीसरी बात में कह रहा है कि करौ व्याधुवन्त्याः पिबसि रति सर्वस्वम अधरम। ये रति अलग और ये सर्वस्वम अलग है और ये अधरम अलग है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। करौ व्याधुवन्त्याः, करौ माने अपने दोनों हाथों को,
व्याधवंत्या माने हिलाती हुई, अपने दोनों हाथों को हिला करके उसको हटाने का कार्य कर रही है। तो कह रहा है कि करऊ व्याधवंत्या, अपने दोनों हाथों को, व्याधवंत्या माने हिलाती हुई, पिबासी रति सर्वस्वम अधरम, रति माने प्रेम के, सर्वस्वम माने सर्वस्वभूत, अधरम माने अधरोष्ट का, पिबस माने पान कर रहे हो। राजा दुष्यंत कह रहा है कि करऊ व्याधवंत्या, करऊ माने अपने दोनों हाथों को हिलाती हुई वो शकुंतला के रति सर्वस्वम, रति माने प्रेम के, सर्वस्वम माने सर्वस्वभूत, अधरम माने अधर का, पिबस माने पान कर रहे हो। अपने दोनों हाथों से उसको हिलाती हुई, उसको रोकने का प्रयास करती हुई शकुंतला के प्रेम के सर्वस्वभूत अधर का तुम पान कर रहे हो। राजा दुष्यंत अंतिम लाइन में कह रहा है कि वयम तत्व अन्वेषात, वयम अलग, तत्व अलग है, अन्वेषात अलग है और ये मधुकर अलग है, हताह अलग और ये तुम अलग, खलुकृति। कह रहा राजा दुष्यंत कह रहा है कि मधुकर, हे भ्रमर, वयम माने हम तो, तत्व अन्वेषात, तत्व माने तत्व की, अन्वेषात माने खोज करने के कारण, हम तो तत्व की खोज करने के कारण, यानी हम तो ये पता लगाने में लगे हुए थे कि ये जो शकुंतला है वह महर्षि कण्व की खुद की पुत्री है या किसी दूसरे की पुत्री है जिसका ये पालन पोषण कर रहे हैं, हम तो ये पता करने में लगे हुए थे। इसीलिए हम हताह, हताह माने मारे गए, हम तो तत्व की वयम माने हम, तत्व माने तत्व की, अन्वेषण माने खोज करने के कारण, हताह माने मारे गए, हम तो ये पता करने में लगे हुए थे कि ये जो शकुंतला है ये ब्राह्मण कन्या है या फिर ये किसी अन्य वर्ण की, क्षत्रिय आदि वर्णों की कन्या है, इसका पता लगाने में लगे हुए थे। इसीलिए हम तो हताह, हताह माने मारे गए, त्वम खलु कृति, त्वम माने तुम, हे भ्रमर तुम, खलु, खलु माने अवश्य ही, कृति, कृति माने सफल हो गए हो और तुम सफल हो गए हो, हम तो केवल तत्व की खोज करने में ही लगे रहे। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर जो भ्रमर है वो एक तरह से खलनायक, पिक्चरों के फिल्मी दुनिया के खलनायक की तरह रोल कर रहा है। राजा दुष्यंत तो हीरो का कार्य कर रहा था, हीरो के रूप में उसको चित्रित किया जा रहा है, लेकिन जो ये भ्रमर है उसको महाकवि कालिदास जी ने एक प्रतिनायक के रूप में, एक खलनायक के रूप में उसको अपने सामने लाया हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, राजा दुष्यंत कह रहा है कि चल अपांगा, चंचल नेत्रों के कोरों वाले, और इसी विशेषण क्या है, बेपुथमतीम, चंचल नेत्रों के कोरों वाले, बेपुथमतीम, बेपुथमतीम माने कांपते हुए, दृष्टि माने आँखों का, बहुशो माने बार बार, स्पर्श माने स्पर्श कर रहे हो, बार बार छू रहे हो। हे भ्रमर, तुम शकुंतला के चंचल कोरों वाली आँखों को, कांपती हुई आँखों को बार बार तुम छू रहे हो। भय के कारण वो डर रही है, लेकिन तुम बार बार जा कर के उसके पास उसकी आँखों का स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्यायीव, जैसे कोई आदमी कोई बात कहना होता है तो वो उसके कान के पास में जा कर के धीरे से कहता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भ्रमर को बता रहे हैं महाकवि कालिदास और कह रहे हैं कि रहस्य, रहस्य माने गुप्त बात को, आख्यायु माने कहने वाले के, यु माने समान, गुप्त बात को कहने वाले व्यक्ति के समान, कर्ण अंतिक चरह, कर्ण माने कान के, अंतिक माने पास में, चरह माने विचरण करते हुए, उसके कान के पास में जा कर के घूमते हुए, मृदु स्वना से मधुर गुंजार कर रहे हो, मधुर गुंजन कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई व्यक्ति गुप्त बात को कहने के लिए उस शकुंतला के कान के पास में जा करके, हे भंवरे तुम मधुर गुंजार कर रहे हो। करऊ व्याधवंत्या, करऊ माने दोनों हाथों को, व्याधवंत्या माने हिलाती हुई, अपने दोनों हाथों को हिला करके उस भ्रमर को रोकने का प्रयास करती हुई वो शकुंतला के रति सर्वस्वम, रति माने प्रेम के, सर्वस्वम माने सर्वस्वभूत, अधरम माने अधर का, विवश माने पान कर रहे हो, उसके अदृष्ट का तुम पान कर रहे हो। वयम तत्व अन्वेषान मधुकर, हे भ्रमर हम तो, वयम माने हम तो, तत्व अन्वेषात, तत्व माने तत्व की, अन्वेषण माने खोज करने का, हम तो इस तत्व की खोज करने में लगे हुए थे कि क्या यह शकुंतला ब्राह्मण कन्या है या फिर किसी अन्य दूसरे वर्णों की कन्या है, इसी का पता लगाने में लगे रहे और इसीलिए हम हताह, हम मारे गए, हम तो तत्व की खोज करने के कारण मारे गए। तो हम खलु कृति, और तम माने तुम तो, खलु माने निश्चित रूप से, अवश्य ही, कृति माने सफल हो गए हो, तुम तो सफल हो गए हो, हम तो खाली तत्व की खोज करने में ही लगे रहे।
यही बात यहाँ पर बताई जा रही है।